हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडी 2.0 में। तो स्टूडेंट, आज फिर से लेकर आ गया हूँ आप लोगों के सामने। आज की वीडियो में देखेंगे 9th क्लास का हिस्ट्री, जो चैप्टर नंबर 3 है, फ्रांस की क्रांति। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं। इस वीडियो में हम 3 चैप्टर का जो है सभी क्वेश्चन आंसर का हल देखेंगे। तो चलिए बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका वस्तुनिष्ठ है, तो वस्तुनिष्ठ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? तो आपको बता दें, फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? तो 1789 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ख। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जो करा बेलिस्टल का पतन कब हुआ था? ठीक है, तो बेलिस्टल का पतन जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 14 जुलाई 1789 को जो है बेलिस्टन का पतन हुआ था। ठीक है, बेलिस्टन का पतन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को हुआ था। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा है, प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? ठीक है, तो प्रथम स्टेट में जो है पादरी आते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 4 नंबर है, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो द्वितीय स्टेट में जो है कुलीन आते थे। क्या आते थे? कुलीन आते थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कुलीन आते थे। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। तृतीय स्टेट में इनमें से कौन आते थे? तृतीय स्टेट में है दो स्टूडेंट, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, दार्शनिक आते थे। क्या आते थे? दार्शनिक जो है आते थे। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है, वोल्टेमर क्या था? वोल्टेमर जो है क्या था? तो आपका ऑप्शन है वैज्ञानिक था, या गणितज्ञ था, लेखक था, या शिल्पकार था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लेखक था। ठीक है, क्या था? तो लेखक था। ठीक है, लेखक। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनता की इच्छा का वो समर्थक था। रूसो क्या था? जनता का इच्छा का था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ख। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, मेंटेस्क्यू ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी? ठीक है, ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, मेंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विधि का आत्मा, जो है मेंटेस्क्यू ने लिखी थी। क्या लिखी थी? विधि की आत्मा। ठीक है, विधि का आत्मा जो है इसने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? तो वहां का राजा जो था फ्रांस की क्रांति के समय, तो लुई सोदावा था। कौन था? लुई सोदावा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए देखिए, नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस पूछा गया है कि कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 14 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को जो है मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, अब आगे आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो इसमें देखेंगे क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लुई सोलहवां जो है सन कितने ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था? ठीक है, तो इसका देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1774 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1700, अरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1774 हो जाएगा। ठीक है, सर्वर नहीं काम कर रहा है यहाँ पे, 1774 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा है, लुई सोलहवां जो है की पत्नी थी फ्रांस की, खाली जगह पहले। ठीक है, इसमें 2 खाली जगह है। पहला है खाली जगह, लुई सोलहवां की पत्नी थी, कौन थी? और नहीं, ये टाइप ही ऐसा कर दिया है, तीसरा नंबर इसी में जोड़ दिया है। ठीक है, तो चलिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, लुई सोलहवां पत्नी थी, यानी किसकी थी? ठीक है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरी अंतोनियत। ठीक है, तो ये लुई सोलहवां की पत्नी थी, मेरी अंतोनियत। ठीक है, तीसरा है, फ्रांस की संसदीय संस्था को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा स्टेट जनरल। क्या हो जाएगा? स्टेट जनरल। ठीक है, स्टेट जनरल हो जाएगा, स्टेट जनरल हो जाएगा तीसरा नंबर। ठीक है, रिक्त का ये आंसर हो जाएगा, स्टेट जनरल आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर जो है, ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो 4 का हो जाएगा टैक्स फार्मर। क्या हो जाएगा? टैक्स फार्मर हो जाएगा, टैक्स फार्मर इसका हो जाएगा। ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को टैक्स फार्मर कहा जाता है। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन है, खाली जगह जो है के सिद्धांत की स्थापना मेंटेस्क्यू ने की थी, यानी किसके सिद्धांत की स्थापना जो है मेंटेस्क्यू ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का हो जाएगा शक्ति पृथ्वीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक्ति पृथ्वीकरण। यहाँ पर शक्ति पृथ्वीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 5 नंबर का। 6 नंबर में है, किसकी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर 6 का राइट आंसर हो जाएगा रूसो का। किसका? रूसो का हो जाएगा। ठीक है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, रूसों की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविधा थी। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर, 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने खाली जगह की घोषणा की थी। तो ये किस चीज का घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव और उसके अधिकार की घोषणा की थी। ठीक है, 8वां है, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? तो जैकोबिन का प्रसिद्ध नेता जो था, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमिलियन राब्सपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमिलियन राब्सपियर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का तो लिख लीजिएगा आप। चलिए नोट कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था? ठीक है, तो ये 1848 को हुआ था। कब हुआ था? 1848 को हुआ था। 1848 को हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 10 नंबर है, फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला था? तो इसका हो जाएगा 1946 को मिला था। कब मिला था? 1946 को मिला था। तो चलिए यहाँ पर जो है आपका खाली जगह जो था रिक्त स्थान की पूर्ति करें, वो 10 क्वेश्चन था, यहाँ पे पूरे खत्म हो गया। अब जो है आगे चलेंगे लघुत्तरीय में। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न जो है आपका, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? ठीक है, तो इसका जो है हल देखेंगे क्या है। फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? कारण पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखेंगे फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण निम्नलिखित थे। बहुत सारा कारण था, क्या क्या कारण है हम देखेंगे। तो पहला है निरंकुश राजशाही था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक जो कारण था, पहला जो निरंकुश राजशाही था वहां पे। ठीक है, और दूसरा बात है कि राज दरबार की विलासिता थी। तीसरा है प्रशासनिक भ्रष्टाचार थी। चौथा है संसद की बैठक 175 वर्षों तक नहीं बुलाई गई। पांचवा है अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति। छठा है स्वायत्त शासन का अभाव। और सातवां है मेरी अंतोनेयत का प्रभाव। और इन्हीं कारणों से जो है फ्रांस की राजक्रांति हुई। ठीक है, तो आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, के सामाजिक कारण क्या थे? ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति के जो है फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर। फ्रांस में समाज 3 वर्गों में विभक्त था। ठीक है, पहला था प्रथम स्टेट में, प्रथम स्टेट पादरी में, और दूसरा है दूसरे स्टेट में अभिजात वर्ग। तीसरा है तीसरे स्टेट में सर्वसाधारण। यह था 3 जो था इसका समाज की 3 वर्ग का विभक्त था, 3 वर्ग में। ठीक है, तो आगे है फिर प्रथम और द्वितीय वर्ग के करों से मुक्त थे। फ्रांस की कुल भूमि जो है 40% इन्हीं के पास थी और 90% जनता। तो तीसरे स्टेट में भी थे जिनको कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। वे अपने स्वामी की सेवा घर एवं खेतों में काम करना चाहते थे। ठीक है, और डॉक्टर वकील जज अध्यापक भी इसी वर्ग में थे। इन लोगों में भारी असंतोष था और यही वर्ग क्रांति का जो है कारण माना। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा बुक में, कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्रांति के आर्थिक कारणों पर प्रकाश डाले। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इसका देखेंगे क्या है। तो इसका आंसर होगा फ्रांस की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसे सुधारने के लिए वहां की जनता पर करों का बोझ लाद दिया गया था। ठीक है, करों का विभाजन जो है दोषपूर्ण था। प्रथम और द्वितीय वर्ग करों से मुक्त था, जबकि जनसाधारण को कर चुकाने पड़ते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किसानों पर जो है भूमि पर धार्मिक कर, सामंती कर आदि लगे थे। दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर भी कर देने पड़ते थे। औद्योगिक क्रांति शुरू होने से मशीनों का उपयोग शुरू हुआ और बेरोजगारों की संख्या बढ़ने लगे। व्यापारियों पर अनेक तरह के कर लगाए गए थे। ठीक है, व्यापारियों पर अनेक तरह के जो है कर लगाए गए थे, जैसे कि गिल्ड पर पाबंदी, सामंती कर, प्रांतीय आयात पर इत्यादि। इन कारणों पर यहाँ का जो व्यापार का विकास नहीं हो पाया। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारणों का उल्लेख करना है। तो फ्रांस की क्रांति के विषय में कहा जाता है यह एक मध्यम वर्गीय क्रांति थी। फ्रांस की स्थिति बड़ी गंभीर थी। इस स्थिति को समझने या स्पष्ट करने में दार्शनिकों ने बड़ा योगदान दिया। फ्रांस के अनेक दार्शनिक, विचारक और लेखक हुए। इन लोगों ने तत्कालिक व्यवस्था पर करारा प्रहार किया और जनता इसके विचारों से गहरे रूप से प्रभावित हुए और क्रांति के लिए तैयार हो गए। और इसमें प्रमुख मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो थे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, इस 4 नंबर का ही और है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा में सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका को एक ही हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से शासन निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी नहीं होगा। ऐसा बताकर उन्होंने शक्ति पृथ्वीकरण सिद्धांत पोषण किया और रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा में जनमत को ही सर्व शक्तिशाली माना, अतः जनतंत्र का समर्थक था। अन्य बुद्धिजीवी जिनमें ददरो प्रमुख थे, इन्होंने बृहत ज्ञान कोश के लेखों में फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया और फ्रांस के अर्थशास्त्रियों क्वेंजनो एवं तुर्गो ने समाज में आर्थिक शोषण एवं नियंत्रण की आलोचना की और मुक्त व्यापार का समर्थन किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे अब क्या है। ये जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन करा है, लेटर्स डी कैचेट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसका आंसर होगा, लेटर्स डी कैचेट ने फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट होता था और फ्रांस में सभी तरह की स्वतंत्रताओं का अभाव था।
भाषण, लेखन, विचार, अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। वहाँ राज्य धर्म, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को कठोर सजा दी जाती थी। ऐसे धर्मावलंबियों को सजा बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट देता था। उसे ही लेटर्स द कैचेट कहा जाता है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर बहुत प्रभाव पड़ा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। उन्होंने वहां देखा कि अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने कैसे औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना की। स्वदेश वापस लौटकर जो है उन लोगों ने देखा कि जिन सिद्धांतों की रक्षा के लिए अमेरिका में युद्ध कर रहे थे उनका अपने देश में ही अभाव था। वे सैनिक फ्रांस में क्रांति का अग्रदूत बनकर लोकतंत्र का संदेश फैलाने लगे। जनसाधारण पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा और अंत में वह फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण बन गया। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि मानव एवं नागरिकों के अधिकार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि मानव एवं नागरिक के अधिकार से आप क्या समझते हैं, यानी मानव या नागरिक के जो अधिकार है उससे हम क्या समझेंगे। तो देखिए 14 जुलाई 1789 के बाद जो है लुई 16वां नाम मात्र के लिए जो है राजा बना रहा और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगे। इसी सभी एक महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी और 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिक के अधिकार द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी कि इसमें समानता, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा तथा अत्याचारों से मुक्ति के अधिकार को नैसर्गिक और अहरणीय जो है माना गया था। ठीक है, अहरणीय माना गया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ प्रेस एवं भाषण की स्वतंत्रता भी मानी गई। अब राज्य किसी भी व्यक्ति को जो है बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं कर सकता था तथा मुआवजा दिए बिना उसके जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था और इन अधिकारों की सुरक्षा करना राज्य का दायित्व माना गया। मध्यम जो है वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। 90% सामान्य जनता को उन समस्याओं से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया गया जिनका सामना उन्हें निरंकुश राजशाही में करना पड़ा था। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा? तो फ्रांस की क्रांति का प्रभाव जो है सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। नेपोलियन फ्रांस में सुधार के कार्यों को करते हुए अपने विजय अभियान के दौरान जब इटली और जर्मनी आदि देशों में पहुंचा तब उससे वहां की जनता भी क्रांति का अग्रदूत जो है कहकर स्वागत किया और इसने इन देशों के नागरिकों को राष्ट्रीयता का संदेश देने का कार्य किया। इंग्लैंड पर प्रभाव नेपोलियन का विजय अभियान जो है इंग्लैंड पर भी हुआ और क्रांति का इतना अधिक असर इंग्लैंड में दिखा गया कि वहां की जनता ने भी सामंतवाद के खिलाफ जो है आवाज उठानी शुरू कर दी। फलस्वरूप जो है क्या हुआ, सन 1832 ईस्वी में जो है इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ जिसके द्वारा वहां के जमींदारों की शक्ति समाप्त कर दी गई और जनता के लिए जो है समाप्त कर दी गई और जनता के लिए अनेक सुधारों का मार्ग खुल गया। भविष्य में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में इस क्रांति का जो है बहुत योगदान रहा। 9 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति ने इटली को प्रभावित किया, ये कैसे? ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति ने इटली को बहुत प्रभावित किया। इटली इस समय कई भागों में बंटा हुआ था। फ्रांस की क्रांति के बाद इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना एकत्रित कर लड़ाई की तैयारी की और इटली राज्य स्थापित किया। एक साथ मिलकर युद्ध करने से उसमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और इटली में भावी एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका लघुत्तरीय का 10वां नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति से जर्मनी कैसे प्रभावित हुआ? ठीक है, तो देखेंगे फ्रांस की क्रांति से कैसे प्रभावित हुआ। तो फ्रांस की क्रांति से जो है जर्मनी में भी अछूता नहीं रहा। जर्मनी भी उस समय जो है छोटे छोटे 300 राज्यों में विभक्त था जर्मनी, जो नेपोलियन के ही प्रयास से 38 राज्यों में सिमट गया। इस क्रांति में जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को जर्मनी के लोगों ने अपनाया और आगे चलकर इसे जर्मनी के एकीकरण करने में बल प्राप्त हुआ। तो ठीक है, तो आपका यहीं पे खत्म होता है ये आपका लास्ट क्वेश्चन था लघुत्तरीय का। दीर्घोत्तरीय का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए। और इस चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने आसपास दोस्तों का भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि और अच्छे से हम जो है आपके पास जो है और कंटेंट लेकर आएंगे और आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।